नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। दिल्ली के ट्रिपल मर्डर के आरोपी तांत्रिक कमरुद्दीन अली के तंत्र मंत्र और काले जादू का मायाजाल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से लेकर फिरोजाबाद तक फैला हुआ था। धन वर्षा और गड़े हुए धन का लालच देकर यह लोगों को अपना शिकार बनाता था और अब दिल्ली पुलिस गाजियाबाद से लेकर फिरोजाबाद तक इस शातिर तांत्रिक की क्राइम कुंडली को खंगाल रही है। यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में मिली 3 लाशों की मिस्ट्री, तांत्रिक की पुलिस खोज रही हिस्ट्री। तंत्र मंत्र को बनाकर हथियार कमरुद्दीन करता था शिकार। गाजियाबाद टू फिरोजाबाद फैला था तांत्रिक का मायाजाल। बाबा ने घर में बना रखी थी मजार, यहीं करता था काले जादू का व्यापार। दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पास एक बंद कार के अंदर 8 फरवरी को मिली 3 लाशों ने सनसनी मचा दी थी, जिसके बाद इस मामले को लेकर पुलिस के सामने चुनौती ये थी कि आखिर ये 3 मौतें हुई कैसे। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की तो जांच में तंत्र मंत्र और काले जादू करने वाला फिरोजाबाद का रहने वाला आरोपी तांत्रिक कमरुद्दीन पर पुलिस की जांच की सुई पहुंची। पुलिस ने इसे इसके गाजियाबाद के लोनी वाले घर से धर दबोचा। दरअसल इसी आरोपी कमरुद्दीन ने कार के अंदर बैठे 76 साल के रणधीर, 47 साल के शिव नरेश सिंह और 40 साल की लक्ष्मी देवी को लड्डू में जहरीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया था, जिससे इन तीनों की मौत हो गई थी। इसके बाद ये बाबा कार रुकवाकर मौके से फरार हो गया था। से ये इस दिन भी ये लोग पैसा लेके गए थे कि उसका वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ये इनके साथ आ रहा था कि जहाँ पे भी धनवर्षा कराएंगे वहाँ पे ये बैठ के अपना जो भी करेगा। और वाइल रिटर्निंग इसने इनको जैसा कि कोई लड्डू में कुछ एक इंग्रेडिएंट्स मिला के दिए पॉइजनस, जिनको अभी असरटेन कर रहे हैं, और जिनके कारण फिर जैसे ही इसको ऐसा लगा कि अब मेरे को उतर जाना चाहिए तो इसने गाड़ी रुकवाई और ये उतर गया और उतर के वापस अपने घर की तरफ चला गया। अब इसी आरोपी कमरुद्दीन का एक सनसनीखेज सीसीटीवी वीडियो सामने आया। 28 सेकंड का यह वीडियो रविवार 8 फरवरी का है। सीसीटीवी कैमरे की घड़ी में वक्त करीब दोपहर के 1:15 का हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज में बाबा गाजियाबाद के लोनी में मौजूद उसके घर की गली से निकलता दिखाई दे रहा है। अब जरा गौर से आरोपी कमरुद्दीन के बाएं हाथ में मौजूद पॉलिथीन को देखिए। कहा जा रहा है कि इस पॉलिथीन में वही जहरीले लड्डू जो आरोपी तांत्रिक ने कार में बैठे रणधीर, शिव नरेश और लक्ष्मी को खिलाए थे, और कार में रखे 2 लाख रुपए लेकर यह फरार हो गया था। संपर्क में जो लेडी थी वो उसके हस्बैंड को हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, तो एक उसके लोकेलिटी के आदमी ने इस बाबा का रेफरेंस दिया। ये वहाँ पे अपने हस्बैंड को लेकर गई, तो उसको ठीक करने के उसी पूरे घटनाक्रम में उसने उनको एक उस टाइप का जादू करके दिखाया कि शॉल से कुछ पैसे निकाल के दिखाए। तो ये लोग उसके झांसे में आ गए और सच समझने लगे, और फिर वो धीरे धीरे अपने और ट्रैप में फंसाता गया। और फिर इसने इनको बोला कि करीब 2 लाख लेकर आओगे तो मैं उसके करोड़ों बना दूंगा, 3 करोड़ 4 करोड़ बना दूंगा। तो इस टाइप से इनको ट्रैप किया। इस बाबा के तंत्र मंत्र का मायाजाल का विस्तार काफी बड़ा है, जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से लेकर फिरोजाबाद तक फैला हुआ था। और इसके इसी मायाजाल का पर्दाफाश करने के लिए न्यूज 24 की टीम इसके गाजियाबाद के लोनी में मौजूद घर पर पहुंची तो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। जैसे ही हमारे रिपोर्टर राहुल प्रकाश इसके घर में घुसते हैं, गली में एक बाइक खड़ी दिखती। थोड़ा और अंदर जाते हैं तो कैमरे के फ्रेम में एक मजार आती। कैमरा लेफ्ट पैन होता है तो कुछ बर्तन रखे दिखाई देते हैं। कैमरा फिर मजार की तरफ मूव करता है तो मजार पर लगी नेम प्लेट पर बाबा कमाल खान लिखा दिखाई देता है। दरअसल इसने अपने घर के अंदर ही बाबा कमाल खान की मजार बना रखी और यहीं इसके पास लोग तंत्र मंत्र कराने आते थे। ढोंगी कमरुद्दीन बाबा, वो जो धन वर्षा का लालच देकर, लोगों को झांसा देकर जिसने हत्याएं की हैं, और कहा जा रहा है कि काफी लंबा इसका इतिहास रहा है। मैं उस घर में और उस जगह पर मौजूद हूं जहां
ये तंत्र मंत्र और जादू सब यहाँ होता था। ये घर है कमरुद्दीन का और बताया जा रहा है कि मजार जो होती हैं बाहर होती हैं, लेकिन मजार जो है इसने घर में बनाई थी। यहाँ से पुलिस काफ़ी चीज़ रिकवर करके लिए। जो हैरान करने वाली बात है वो ये है कि यहाँ उसने मजार बनाई हुई है। ये घर के अंदर की मजार है, जो शायद ऐसा नहीं होता, कहीं देखा नहीं गया। लेकिन ये बताया जा रहा है कि आसपास के लोग की अंदर खाने क्या होता है किसी को नहीं मालूम, जानकारी नहीं। लेकिन ये जरूर है कि पुलिस यहाँ जब पहुंची थी और तमाम जानकारियां यहाँ से जो जुटाई थी, उसमें यह था कि यहाँ से वो जो 3 जिनका पीरागढ़ी में मर्डर किया गया था, लड्डू ले जाया, जहर दिया गया, वो यहीं से, यानी वो 3 यहाँ पहुंचे थे, यहाँ मुलाकात भी हुई थी। और दरअसल इस आरोपी तांत्रिक कमरुद्दीन ने लोनी के इस इलाके में अपने तंत्र मंत्र का पूरा साम्राज्य बना रखा था। हमारे रिपोर्टर राहुल प्रकाश ने जाकिर नाम के उस शख्स को ढूंढ निकाला जिससे इस बाबा कमरुद्दीन अली ने प्लॉट खरीदकर घर बनवाया था। जब हमने जाकिर से बाबा के पैसों की बारिश वाले ढोंग और तंत्र मंत्र को लेकर पूछा तो सुनिए उसने हमें क्या बताया। ये बस वो आते थे, झाड़ फूंक वाले आते थे इनके पास, तबीज गंडे वगैरह करते थे इनके ये पास। होता है कि मजार जो है बाहर होती है अंदर होती है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, हमारे धर्म में नहीं है जी मजार अंदर लेना। हाँ, घर के अंदर नहीं है। घर के अंदर लेना हमारे मजहब में नहीं है। अच्छा, तो क्या करता था ये लोग? भीड़ भाड़ होती थी, आते थे लोग? बस जब हम अपनी किस्त लेना आते थे प्लॉट की इनसे, तो लोग बैठे रहते थे जी। तो ये पैसा डबल करना, धनवर्षा ऐसा करवाता था लोगों? गाजियाबाद के लोनी में इस तांत्रिक बाबा कमरुद्दीन ने तंत्र मंत्र के जरिए ही एक घर, 2 दुकानें और एक प्लॉट और ले रखा था। 5 साल पहले ही कमरुद्दीन ने इस इलाके में कई जगह पर अपनी प्रॉपर्टी जोड़नी शुरू की थी। दरअसल ये बाबा कमरुद्दीन 1995 से तंत्र मंत्र का काम कर अपनी दुकान चला रहा था और इसी के बूते वो हर महीने तकरीबन 50,000 की किस्तें भी देता था। इस तीरे हत्याकांड में आरोपी कमरुद्दीन अब पुलिस की गिरफ्त में है और सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार ये समझने की कोशिश पुलिस ये कर रही है कि जिस तरीके से इन तीनों की जहर देकर हत्या की है, और लगातार कई इलाकों से कहा जाए कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग उसके पास आते थे। और 5 साल पहले जब वो यहाँ आया था तो मजार नहीं थी, घर के अंदर मजार बनी, उसके बाद भीड़ बढ़ती चली गई और कहा जाए कि झाड़ फूक, जादू टोना और कहा जाए धन वर्षा जैसा लालच तमाम दिया जाता था। और यही वजह थी कि लोग उसके पास आते भी थे। जिस दिन ये हत्याकांड को अंजाम दिया था, जो कहा गया कि दिल्ली पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि 3 शख्स जो गाड़ी के अंदर थे वो समझने थे कि आत्महत्या या हत्या है। लेकिन जब पुलिस ने बारीकी से जांच की तो अब कमरुद्दीन जो है गाड़ी से उतरता हुआ दिखा और सीसीटीवी में भी दिखाई दिया। और यहाँ जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ, ये घर से निकलते हुए यहाँ पर भी सीसीटीवी में नजर आया और पूरी तरीके से कहा जाए कि वो पूरी तरीके से भागने की फिराक में था। लेकिन पुलिस ने पूरा टेक्निकल सर्विलांस हो, सीक्वेंस ऑफ इवेंट को समझा और आरोपी को पकड़ा।